बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक मुहावरा जो है ना, मुझे बड़ा याद आता है आजकल, क्योंकि अक्सर का लोगों के जो सवाल हैं माशरे के अंदर और जो ट्रेंड चल रहे होते हैं उसी से रिलेटेड सवाल भी आ रहे होते हैं। और वो कुछ ऐसे ही हैं कि जनाब आपके सामने एक टर्मिनोलॉजी हमारी सियासत के सीन में बड़ी आम हो गई है, जिनको हम पहले मजाक में लोटे कहते रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे सियासत से शायद ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये सियासत से चलते हुए ये कई जगहों में पहुंच गया है। मैं कई, क्योंकि काउंसलिंग में इन्वॉल्व हूँ, कई मैं देखता हूँ कि जनाब रिश्ते चल रहे होते हैं, एक एक वक्त में दो दो चल रहे होते हैं, और जनाब मियाँ या बीवी में से जनाब किसी ना किसी का साथ शादी भी हुई है, साथ अफेयर भी चल रहा है, या लोग जौन से हैं वो जॉब्स के साथ साथ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बिजनेस में और जॉब में वो स्प्लिट हुए होते हैं। और कभी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जनाब शादी के बाद पता चलता है कि जनाब शादी तो हो गई है, लेकिन नया घर बसाने की जो बुनियाद है वो तो बनी नहीं है, और जनाब या लड़का या लड़की में से कोई एक या दोनों शादी भी हो गई है, लेकिन डिक्टेशन जौन सी है वो अपने घर वालों से या वो ले रही है या वो ले रहा है। और बार बार यानी कि कहना ये चाह रहा हूँ कि जी स्प्लिट दो चीज़ों में जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, आप खुद सोचें कि अगर एक मियाँ है, उसने अपनी अम्मा की भी बात माननी है, या उसने अपने बीवी की बात माननी है, या बीवी ने अपने मियाँ की बात माननी है, या अपने घर वालों की माननी है, और बात अगर कॉन्फ्लिक्टिंग पे प्रायोरिटीज आ जाती हैं तो झगड़े तो होंगे। इसी तरीके से एक आदमी एक तरफ नौकरी कर रहा है, दूसरी तरफ कोई अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। कई सवाल इस तरह के इसी से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि मेरी अगर आप देखें रोड टू सक्सेस, तो उसके अंदर मैं 1995 में भी लिख चुका हूँ कि कामयाबी में एक बेसिक असूल ये होता है कि आप फोकस के साथ काम करते हैं, और आपने अपने आप को जो कॉन्फ्लिक्टिंग चॉइसेस हैं उनसे बचाना है। लेकिन आजकल माशरे में दो दो लाइफ स्टाइल्स लोगों के चल रहे होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसे ही चल रहा होता है कि जनाब फैमिली के अंदर स्प्लिट है। एक जनाब फैमिली में, चाहे वो उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है कि फैमिली में एक जौन सा शख्स है वो किसी पार्टी में है, दूसरा किसी पार्टी में है, ताकि इन ऑल टाइम्स टू कम कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन पावर में रहे। और ये जो लोग पार्टीज बदलते रहते हैं, या लोग जौन से हैं जॉब्स बड़ी इजीली और बड़ी जल्दी से चेंज करते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ 5-5, 6-6 जॉब्स कर रहे होते हैं, या 3-3, 4-4 कर रहे होते हैं। उनसे कोई यार किसी के साथ अच्छी तरह से काम कर लो, तो वो शायद उसको सूट नहीं करता। ठीक है, उसमें कोई ना कोई पॉइंट तो होता होगा कि जनाब उसको शायद उस तरीके से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो लेकिन वो किसी तरह भी इकोनॉमिक तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वो इसको किसी भी काम के साथ जो कॉन्फ्लिक्टिंग है उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। और कल को फिर बेनिफिट्स भी ऐसे, आप खुद सोचें ना, आर्मी एयरफोर्स के जो लोग हैं या दूसरे सारी ज़िंदगी अपने एक अदारे को देते हैं, और फिर अदारा भी उनका ध्यान करता है। तो ये हमारे, और आपने लोटों की हालत भी देख ली होगी कि एट द एंड ऑफ द डे उनकी कितनी बेइज्जती की जाती है, मीडिया के ऊपर कितनी बेइज्जती की जाती है, और दूसरी तरफ चले भी जाते हैं तो शक की निगाहों से देखा जाता है। तो एक मुहावरा मुझे याद आता है, बचपन में हम सुनते होते थे, ना इधर का ना उधर का। अंग्रेजी का एक बड़ा मुहावरा है कि अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। ये जो पत्थर है ना, जो कभी इधर गया और कभी उधर गया, इसके ऊपर कुछ नहीं जमता, ये हिलता रहता है, ये चलता रहता है, इसके ऊपर मॉस जौन सी है वो नहीं आती, काई नहीं जमती इसके ऊपर। और इससे थोड़ा सा सख्त मुहावरा अगर आपने सुनना हो तो वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि जब आप दो जगहों पे डिवाइड हो जाए। वो एक कहानी है, बचपन में हम सुनते होते थे कि धोबी का कुत्ता था, तो वो धोबी की बीवी थी और धोबी था, धोबी काम पे चला जाता था, तो धोबी की बीवी जौन सी है वो उसको कुत्ते को काम पे भिजवा देती थी, और वो ये सोच के कि जी इसका जो कुत्ते का मालिक है धोबी, वो इसको खाना खिला देगा। और जनाब धोबी जौन सा है ये सोचता था कि ये घर से आ रहा है, ये खाना खा के आया होगा, वो सो खाना नहीं खा। कुछ ही दिनों में कुत्ता मर गया, तो गांव के लोगों ने पता चलाया कि वो यार, ये तो किसी को बुलाया कि यार ये तो भूख से मर गया। तो पता ये चला कि जनाब ये निकला कि जनाब धोबी ये समझता रहा कि धोबी की बीवी से खिला के भेजेगी,
और धोबी की बीवी ये समझती रही कि धोबी साहब का कुत्ता है वो उसको खिलाते रहेंगे। तो ये एक मुहावरा उधर से भी बना हुआ है, ना इधर के ना उधर के, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, या रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। तो ये इनके, और फिर कई दफ़ा हम बातों में भी सुनते हैं, दो किश्तियों के मुसाफिर कहीं नहीं पहुँचते। यानी कि आप सारी ज़िंदगी दो किश्तियों में पाँव रख के तो नहीं चल सकते। मैं अक्सर लोगों से एग्जांपल देता हूँ, यार अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए तो आपके पास ये चॉइस है कि जनाब आप दोनों लेन के सेंटर में गाड़ी चला लें, लेकिन थोड़े ही अरसे में आपको या इस लेन में आना पड़ेगा या उस लेन में जाना पड़ेगा। ये सारी ज़िंदगी आप सेंटर में रह के गाड़ी नहीं चला सकते, या एक्सीडेंट में हो जाएगा या कुछ और नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह ज़िंदगी के अंदर भी आपको ये जो हम लोगों ने नई सब कुछ ही, मोरालिटी भी चेंज हो गई और सब कुछ एथिक्स भी चेंज हो गए, और था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हो गया, कि जो बातें हम पढ़ते थे वो नई नस्ल को भी ये बातें याद रखनी चाहिए कि जनाब आप लॉयल्टीज जो सी है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जब आप किसी शख्स के साथ लॉयल होते हैं ना, तो फिर पक्का ये, अब अक्सर का ये वर्ड अंग्रेजी में अब हमने सुनने ही छोड़ दी हैं, लॉयल्टी किसे कहते हैं। अब हमारा ये कॉमन एवरीडे यूज़ में ये वर्ड लॉयल्टी आता ही नहीं है। तो ये लॉयल्टी हुआ करती थी। अभी भी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं कि लॉयल्टी किसे कहते हैं। तो आप दो कामों की कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ के लिए, एक जॉब है उसकी शायद रिक्वायरमेंट कुछ और है, शाम को बिजनेस करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, या जनाब आप ना बीवी को खुश कर पाएंगे ना अम्मा को खुश कर पाएंगे, आधे चीज़ों में आप इधर बटे होंगे, आधी चीज़ों में उधर बटे होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान करनी चाहिए। और इसी के ऊपर कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा में एक 208 नंबर आयत है कि मोमिन इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो, बेशक वो तुम्हारा सही बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके मायने मुझे ये लगता है कि यार पूरे के पूरे दाखिल होना, ये आधा काम इधर का, नमाज भी पढ़ लेंगे, रोज़ा भी रख लिया, ज़कात भी दे दी, खैरात भी कर दी, दिल अंदर से मुसलमान भी है, अजान के वक़्त सर पर दुपट्टा भी शायद रख लिया, या जनाब थोड़ा सा खामोशी कर दी, लेकिन पूरे के पूरे इस्लाम में हम दाखिल नहीं होते। हम इस्लाम को अपना डेली लाइफस्टाइल के अंदर शामिल नहीं करते। हम बाकी चीज़ें भी साथ चलाई जाते हैं, नाच गाना डांस ये वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ना हम इधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं, सारी ज़िंदगी हम कंफ्यूज रहते हैं, ख़ुद भी और दूसरों को भी कंफ्यूज रखते हैं। तो ये मुहावरा जौन से हैं, बल्कि कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिया कि जी ये बड़ी अच्छी चीज़ आप लोगों ने शुरू किया। मेरा ख्याल है कि इसके थ्रू हमारी अपनी तरबियत इन्हीं मुहावरों के थ्रू हुई है, हमें ये बातें पता है। तो वो जब 95 में मैंने किताब लिखी और जब लोगों से मिला तो पता चला कि पावर ऑफ फोकस, कामयाब लोग वो हैं जो फोकस से काम करते हैं, वो एक वक्त में एक काम उठाते हैं। वैसे भी रिसर्च भी ये बताती है कि जी इंसान का जो दिमाग है, स्पेशली आदमी का जो दिमाग है, वो कंसंट्रेशन के साथ काम करने के लिए बना गया हुआ है। आप इसी को इसी चीज़ को आप छोटी छोटी चीज़ों में लगाना शुरू कर दें कि आप जनाब एक इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ आप जनाब अपने कोई नई म्यूज़िक की एल्बम भी लॉन्च कर रहे हैं, आपके उधर के भी दोस्त हैं तो आपके उधर के भी दोस्त हैं, आपके जनाब उलमा लेवल के या इस्लामी दोस्त भी हैं, और आपके नाच गाने वाले और शराबी कबाबी दोस्त भी हैं। तो आप ना इधर पहुंच पाएंगे ना उधर पहुंच पाएंगे। तो ये जौन सी चीज़ें हैं हमारे अपने जो सिस्टम है, हमारे जो लाइफस्टाइल है, अगर आप इससे निकाल के पूरे फोकस होके काम करना चाहिए। जैसे वो सूरत शम्स की है शायद, जिसकी मैं अक्सर का इसका जिक्र करता हूँ, व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा, कि जिस रब ने हमें बनाया, हमें सही और बुरे की तमीज़ उसने हमारे अंदर क्या रखा है, उसने हमारे अंदर बुराई भी रखी है और अच्छाई भी रखी है। कामयाब वो शख्स होगा जो कि कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, जो अपने आप को पाक कर लेगा। अब पाक करना क्या है? पाक करना ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको निकाल दें, एक डेडिकेटेड होके किसी चीज़ को पकड़ लें आप, तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप एक चीज़ को मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ कि डेडिकेशन किसे कहते हैं। आप नस्लों दर नस्ल या आप किसी चीज़ को जो आपका शौक़ है, फ़र्ज़ करें आपने पकड़ लिया, अब उसको चेंज ना करें, उन प्रायोरिटीज़ को चेंज ना करें, अटके रहें, व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख, आपका टाइम आएगा। लेकिन हम वो ये भी करना चाहते हैं और वो भी करना चाहते हैं, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूजन और क्यास आया है मुआशरे के अंदर, इतनी डिफरिंग ओपिनियन के साथ, जितने मुंह उतनी बातें, उसकी वजह से ये लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हुई है। तो आई होप कि आपको
ये बात समझ आ गई होगी कि आप उन लोगों में ना शामिल हो जो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जज़ाकल्लाह।